नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अब दीपो भव। यह पाठ असल में एक भाषण है जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिया था। दीक्षांत समारोह को इंग्लिश में कॉन्वोकेशन कहते हैं। जब स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तब एक समारोह आयोजित किया जाता है और उस समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। उसी को दीक्षांत समारोह कहा जाता है। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। अब दीपो भव। अब का मतलब होता है आप, दीपो का मतलब होता है दिया और भव का मतलब होता है बनना। इसका मतलब होगा बी योर ओन लाइट, यानी कि अपना दीपक खुद बनो। इस भाषण में स्वामी जी ने हमें जीवन के कठिन रास्तों में खुद का दीपक बनने के लिए कहा है, यानी कि वे हमसे ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम किसी पर भी निर्भर न रहें। अब हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 2 फरवरी 1856 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1926 को हुई थी। स्वामी जी एक शिक्षाविद, एक आर्य समाजी व एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। अब आप स्वामी जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे हैं। स्वामी जी ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को प्राथमिकता दी थी। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर लिखी हुई हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और नीचे लिखी हुई हिंदी रोमन लिपि में लिखी गई है। अब मैं आपको ये लेसन बेहद सरल व आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। पुत्रों, आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था, पर यह न समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बंधन बांध रखे हैं, उन्हें मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर स्वामी जी रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जो सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं। अब क्योंकि शिक्षा समाप्त हो रही है, इसीलिए यह वह समय है जब ये बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इन बंधनों का पालन करने में किसी का तुम पर दबाव नहीं, इसलिए ये बंधन और भी कड़े हैं। ये बंधन उन उपनिषद वाक्यों में वर्णित हैं जिन्हें आज से हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचार्य अपने स्नातकों को विद्या समाप्त करने के समय सुनाया करता था। उन्हीं पुराने आचार्यों का प्रतिनिधि होकर मैं ये वाक्य सुनाता हूँ। स्वामी जी ये कहते हैं कि अब स्कूल कॉलेजेस के बंधन समाप्त हो गए हैं और अब से जीवन के बंधन शुरू होंगे। क्योंकि इन बंधनों को निभाने के लिए कोई दबाव नहीं है, इसलिए ये नियम और भी कड़े हो जाते हैं। पुत्रों, परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसका प्यार बनने के लिए अपने जीवन को सत्य स्वरूप बनाओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी क्रिया में सत्य हो। यहाँ पर स्वामी जी हमें हमेशा सत्य का पालन करने के लिए कहते हैं। धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो। इस मर्यादा का साक्षी अंतःकरण ही है। बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है। जो हृदय परमात्मा का आसन है वही तुम्हें धर्म बतला देगा। अपने आत्मा की वाणी को सुनो और उसके अनुसार चलो। स्वामी जी हमें धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं। वे ये कहते हैं कि हमें कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने भीतर, अपने मन में यह जानते हैं कि कहीं न कहीं हमने कुछ गलत किया है। इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी मन की बातों को सुनना चाहिए, अपनी मन की वाणी को सुनना चाहिए। स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो, वह तुम्हें प्रमाद से बचाएगा। जिस आचार्य ने तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की है, उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे अपने हृदय से पूछो। यह कुल तुम्हारा आचार्य है। मैं नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते हो। मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिणा मांगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे से
ऐसा कोई काम न हो जिससे तुम अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं अध्ययन करना। स्वामी जी दक्षिणा के स्वरूप में सभी से यह मांगते हैं कि उनसे कोई ऐसा काम न हो कि जिससे लेकर वह भगवान के सामने लज्जित हों। स्वामी जी सबसे चाहते हैं कि कोई भी गलत काम न करे। पुराने ऋषि बड़े उदार और निराभिमानी थे। वे कभी पूर्ण या दोष रहित होने का दावा नहीं करते थे। उन्हीं का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमारे अच्छे गुणों का अनुकरण करो और दोषों को छोड़ दो। निराभिमानी का मतलब होता है जिसमें अभिमान न हो, यानी कि जिसमें ईगो न हो। स्वामी जी ये कहते हैं कि हमें अच्छाई से सीख लेनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। इस संसार के अंधियारी में किसी को अपना ज्योति स्तंभ बनाओ। पढ़ा पढ़ाया कुछ अंश तक पथ प्रदर्शक होता है, पर सच्चे पथ प्रदर्शक वे ही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं। वे जीवन के समुद्र में ज्योति स्तंभ का काम देते हैं। ऐसे आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित महापुरुषों को, चाहे वे जीवित हों या ऐतिहासिक, उनके पीछे चलो। यहाँ पर स्वामी जी ज्योति स्तंभ यानी कि लाइट पिलर के बारे में बात करते हैं। वे ये कहते हैं कि हम सभी को अपना लाइट पिलर खुद बनना होगा, क्योंकि पढ़ा पढ़ा कुछ देर के लिए काम आता है, लेकिन हमें संसार की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करना है तो हमें ज्योति स्तंभ बनना ही पड़ेगा और हमें महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा। लेना तो सभी संसार जानता है। तुम इस योग्य हो कि तुम अपनी बुद्धि और विद्या से कुछ दे सको। जो तुम्हारे पास है उसे उदारता से फैलाओ। हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बंद न होने दो। जो सरोवर भरता है वह फैलता है, यह स्वाभाविक नियम है। यहाँ पर स्वामी जी हमें उदार होने के लिए कहते हैं। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारी देह बनी है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मेरी पूरी आशा है। स्वामी जी हमें भारत देश का नाम संपूर्ण संसार में फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। सावित्री माता को सरस्वती माता भी कहा जाता है और सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुम हमेशा ज्ञान से विमुख न होना, यानी अलग न होना, दूर न होना। यह मैंने संक्षेप में उन वाक्यों का सारांश सुना दिया जो कि सहस्त्र वर्षों से इस पवित्र भूमि में गूंजते रहे। इन्हें गुरु मंत्र समझो और अपना पथ प्रदर्शक बनाओ। स्वामी जी ये कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें सार बता दिया है, अब तुम्हें सिर्फ इसका पालन करना है। इसके अतिरिक्त मेरा भी तुम्हारे साथ कई वर्षों का संबंध रहा है। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं। मैं तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनैतिक, सामाजिक और मानसिक विचार क्या क्या हैं। मैं केवल तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित हैं या नहीं। स्मरण रखो कि संसार सत्य पर आश्रित है। सत्य के बिना राजनीति धिक्कारने योग्य है। सत्य के बिना समाज के नियम पददलित करने योग्य हैं। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंबन है तो मुझे न कोई चिंता है और न कुछ मांगना है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पददलित। पददलित का मतलब होता है पैरों से दबाने या फिर रौंदने वाला। भाषण के अंत में स्वामी श्रद्धानंद जी हमसे यह चाहते हैं कि हम हमेशा सत्य पर चलें और हमारे सारे काम सत्य पर आश्रित हों। स्वामी जी यह कहते हैं कि अगर हम सत्य पर नहीं चलेंगे तो चाहे राजनीति हो या समाज, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पार्ट से हमें
गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में पता चलता है। यह हमें स्वयं का दीपक बनने के लिए प्रेरित करता है और यह पाठ हमें सत्य पर चलना सिखाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।